वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 डीवी सपोर्ट मटेरियल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के हम क्वेश्चन नंबर 48 से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 47 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है एक। सो क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of zeros of px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि आपको दूसरा एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस आप निकाल सकते हो, दे रखा है, रेसिप्रोकल करना होगा आपको। ओके, सो पहले कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन गिवन है वो वाला इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनमें से हम लेट सपोज हम जीरोस ले लेते हैं। लेट द जीरोस बी, एक अल्फा ले लेते हैं, दूसरा बीटा ले लेते हैं। देन अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो हमारा देखो ए का वैल्यू तो ए ही है, बी का वैल्यू बी, सी का वैल्यू सी है। सो इसमें तो हमें कोई चेंजेस करना नहीं होगा। हमें दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके लिए करेंगे फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल द जीरोस विल बी, द जीरोस आर क्या होगा, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। वाई, क्योंकि देखो यहाँ पर बोल दिया था जो भी पॉलिनोमियल होगा, जो पहले वाला पॉलिनोमियल है उसी का रेसिप्रोकल, जो जीरोस होगा उसी का रेसिप्रोकल। हमने यहाँ पर जीरोस अल्फा और बीटा लिया था, तो इसका जो ये होगा रेसिप्रोकल, तो दूसरे पॉलिनोमियल का होगा 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। सिमिलरली सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया बीटा प्लस अल्फा। ओके, देन बीटा प्लस अल्फा और नीचे है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि ऊपर सम ऑफ जीरोस है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस हमने वैल्यू निकाला था माइनस बी बाई ए। सो क्या होगा, माइनस बी बाई ए बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाला था, सी बाई ए है, सी बाई ए। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि ए बाई सी। सो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, आंसर होगा हमारा माइनस बी बाई सी। सो न्यू जो पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस है वो होगा माइनस बी बाई सी। सिमिलरली हम न्यू पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। सो निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो होगा 1 बाई अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाई बीटा। सो ये क्या होगा, 1 बाई अल्फा बीटा। नेक्स्ट 1 अल्फा बीटा का वैल्यू हमने निकाला है सी बाई ए। सो सी बाई ए, अगेन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो होगा 1 मल्टीप्लाई ए बाई सी, डेट इज ए बाई सी। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना क्या था, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें पॉलिनोमियल बनाना है। उसके लिए एक ही तरीका हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अभी हमने निकाला क्या है, माइनस बी बाई सी। सो माइनस बी बाई सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला हमने ए बाई सी। नाउ इसको हमें सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे यहाँ पर 1 होगा तो एलसीएम जो होगा सी ही कॉमन होगा। सो यहाँ पर होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सी उस साइड चला जाएगा तो ये होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इफ एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर। देखो, अगर कोई भी चीज़ फैक्टर बोल दे, यानी कि एक्स प्लस 2 फैक्टर बोला है, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 2। ओके, देन ऑफ फैक्टर किसका है, दिस पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q एंड p प्लस क्यू इक्वल टू 4। और एक चीज़ गिवन है, p प्लस क्यू जो है वो 4
के बराबर है। देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी और क्यू, तो आपको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। सो देखो एक्स का वैल्यू आपको पता है -2, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर -2 लिख सकते हो आप। सो पी यहाँ पर -2 लिख सकते हैं प्लस 2q, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस माइनस इज -2p एंड प्लस 2q। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ये, क्योंकि सभी इक्वेशन है ये तो। सो 4 इक्वल टू 2p माइनस 2q। क्यों, मैंने 4 को एक साइड रखा है और जो भी है वो इक्वल टू साइड के उस साइड भेज दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2p माइनस q। ओके, देन 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू p माइनस q। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सो 2 इक्वल टू p माइनस q। इन शॉर्ट आपको मिला p माइनस q इक्वल टू 2। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, मार्क इट। एंड क्वेश्चन में आपको गिवन था p प्लस क्यू इक्वल टू 4, और एक चीज गिवन है p प्लस q इक्वल टू 4, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। क्यों, ये गिवन ऑलरेडी हमें गिवन था। ओके, सो हम इन दोनों को सॉल्व करके p और q का वैल्यू निकालेंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब सॉल्व करोगे क्या होगा, p माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 4 है एंड p माइनस क्यू इक्वल टू 2 है। ओके, q से q कैंसिल आउट हो गया, सो p क्या होगा 2p होगा, 4 और प्लस 4 प्लस 2 इज 6। p का वैल्यू निकाल सकते हैं, p इक्वल टू 6/2 डैट इज कैंसिल आउट हो गया p इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट आप कोई सा भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी p का वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं p का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। पुट p इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, p माइनस क्यू इक्वल टू 2। सो p का वैल्यू क्या होगा हमारा 3 माइनस क्यू इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू क्यू। क्यू का वैल्यू क्या होगा हमारा, क्यू का वैल्यू होगा 1। सो हमें p और q का वैल्यू निकालना था, तो p हमारा 3 है और q हमारा 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² प्लस p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू आर, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरो क्या होगा 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0 है। देन फाइंड पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, देन आपको ये फाइंड आउट करना है। ये पूरा फॉर्मूला के ऊपर बेस है, तो करते हैं आइडेंटिटी के ऊपर। सो लिखते हैं इक्वेशन है हमारा 5x² प्लस p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू आर। सो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं 5 है, b का वैल्यू क्या होगा p प्लस क्यू प्लस आर एंड c का वैल्यू क्या होगा p क्यू आर। ओके, और एक चीज गिवन है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारा ऑलरेडी 0 है। सो यहाँ पर लिखा है ना सम ऑफ जीरोस इज 0। सो सम ऑफ 0 हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है 0 है। देन हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये भी पता है माइनस बी बाई ए है। माइनस बी हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, माइनस बी है हमारा माइनस का p प्लस क्यू प्लस आर, और a हमारा क्या है 5। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट दैट p प्लस क्यू प्लस आर इज 0। ओके, नाउ आपने प्रीवियस क्लास 8-9 में एक आइडेंटिटी पढ़ा है जिसमें था कि आइडेंटिटी है आपका इफ p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0, अगर p प्लस q प्लस r अगर 0 है देन p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा, फ्री p q r के बराबर होगा। सो ये आपका आइडेंटिटी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आप देखो यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है और आपको निकालना p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। सो सेम, तो हमें तो वही वैल्यू है जो आइडेंटिटी में है, उसका आंसर क्या होगा 3p क्यू आर। सो हम लिखेंगे फ्रॉम आइडेंटिटी p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यू आर।
आपको वैल्यू निकालना था पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, तो उसका आंसर क्या होगा 3 PQR इज द आंसर। ओके, चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यूज टू जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 फाइंड पी एंड क्यू। आपको पी और क्यू निकालना है। अगर ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसका जो भी जीरोस है वो डबल होगा इस वाले पॉलिनोमियल के। सो सॉल्व करते हैं। इस वाले पॉलिनोमियल के हम पहले जीरोस निकालते हैं। सो पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। जीरोस निकालने के लिए एक ही तरीका होता है मेरा, मिड टर्म स्प्लिटिंग। सो इन दोनों में मिड 2 3 से 6 होगा। सो मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद होगा। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। सो इन दोनों में से कॉमन आ गया 2x और x माइनस 3, और यहाँ पर होगा प्लस 1x माइनस 3। पॉलिनोमियल है तो जीरो लिखेंगे इसके साथ। अब देखो जो हमारा फैक्टर्स है, एक फैक्टर है x माइनस 3 एंड अनदर फैक्टर क्या होगा 2x प्लस 1। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से x का वैल्यू होगा 3 और यहाँ पर होगा x का वैल्यू माइनस 1/2। सो हमारा दो जीरो से अल्फा का वैल्यू है 3 और बीटा का वैल्यू हमारा क्या होगा माइनस 1/2। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि इफ द जीरोस ऑफ, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका जो भी जीरोस है इसके डबल है। सो करते हैं। सो फॉर अनदर पॉलिनोमियल हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये वाला है हमारा पॉलिनोमियल। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जीरोस बताया कि जीरोस जो है वो डबल है। सो एक है हमारा माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2 y मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है ऑलरेडी कि डबल है। और दूसरा जीरो क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर क्या मिला माइनस का 1, और इसमें 3 2 से क्या होगा 6। सो जो अदर पॉलिनोमियल है उसका हमें ये जीरोस मिला, एक है -1 और दूसरा है 6। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, p और q का वैल्यू हमें निकालना है। सो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p एंड c इक्वल टू q। देखो a जो है हमारा 1 होगा, b हमारा p होगा और c हमारा q होगा। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस, सो देखो हमने जीरोस तो निकाल लिया था, एक है -1 और एक है 6। सो -1 प्लस 6 इक्वल टू -p/1। सो -1 प्लस 6 इज 5 इक्वल टू -p। सो p इक्वल टू -5। p का वैल्यू हमने निकाल लिया -5 है। एज इट इज हमें q का वैल्यू निकालना होगा। q के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है इक्वल टू c/a। सो c हमारा क्या है, c है हमारा q एंड a है हमारा 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाला -1 एंड 6। सो -1 मल्टीप्लाई 6 दैट इज -6 इक्वल टू q। सो हम q का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, q का वैल्यू जो है हमारा है -6। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 51 पूरा प्लेलिस्ट में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो, और भी चैप्टर्स करेंगे हम। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस सीरीज। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।